तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने ये स्पेशल समय हमको प्रदान कर दिया है कि हम इस स्पेशल सेशन में कुछ स्पेशल बातें अपने आत्मिक जीवन के विषय में जान सकें, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को भी स्पेशल बना सकें, परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला बना सकें। और बीते समय हमने एक दृष्टांत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया था, और उस दृष्टांत में हमने देखा था कि कैसे जंगली बीज जो होता है उसको गेहूं के साथ जो शत्रु था वो बो करके चला गया था, और कैसे वो दृष्टांत यीशु ने हमारे आत्मिक जीवन के विषय में प्रदान किया था। उन बातों को बहुत गहराई से हमने समझने का प्रयास किया था। लेकिन आज शाम को एक दूसरा दृष्टांत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और ये दृष्टांत जो है वो भी बीज से ही संबंधित है, भूमि से ही संबंधित है, और बोने वाले किसान से ही ये दृष्टांत जो है वो संबंधित है। और ये दृष्टांत जो है वो बोने वाले का दृष्टांत है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और आपने अनेकों अनेकों बार इस दृष्टांत को पढ़ा होगा, इसको समझा होगा, इसके ऊपर संदेशों को आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आज हम एक दूसरे नजरिए से इस दृष्टांत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि हम उस बात को और भी ज्यादा गहराई से समझ पाएं कि यीशु ने जब इस दृष्टांत को कहा था तो यीशु वास्तव में अपने शिष्यों को क्या बताने का और क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। तो सबसे पहले हम उस दृष्टांत को पढ़ लेते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के अंदर पाया जाता है। और मैं बहुत धीमे धीमे उन वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप उन वचनों को बहुत ध्यान से सुने। और जब आप उन वचनों को बहुत ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद हम उन वचनों को समझना का प्रयास करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु ने वास्तव में किस आत्मिक सत्य के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया था। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 3 से लेकर 9 वचन तक आपके सामने पढ़ूंगा, और उसके बाद 18 से लेकर 23 वचन तक आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 3 से लेकर 9 वचन और 18 से लेकर 23 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वे फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आज परमेश्वर के वचन से हम इसी दृष्टांत के ऊपर
अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को बहुत ही डीपली समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि यीशु ने जब इस दृष्टांत को अपने शिष्यों को प्रदान किया तो यीशु वास्तव में कौन सा आत्मिक सत्य अपने शिष्यों के सामने रख रहा था, यहूदियों के सामने रख रहा था। और देखिए यहां पर एक किसान के बारे में बताया जा रहा है, एक बीज बोने वाले के बारे में बताया जा रहा है और इस बात को बताया जा रहा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और कहां पर बीज बोने के लिए निकला? अपने खेत के अंदर वो बीज बोने के लिए निकला। लेकिन आज से 2000 साल पहले इज़राइल के अंदर जो किसान हुआ करते थे, जो अपने खेत के अंदर बीज बोया करते थे, वो ऐसे ही खड़े होकर के बीज जो है वो खेत में फेंकना शुरू नहीं कर दिया करते थे। लेकिन किसान जो है सबसे पहले खेत की जमीन को तैयार किया करते थे। जब खेत की जमीन तैयार होती थी उसके बाद ही वो बीज जो है उस भूमि के अंदर बोया करते थे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बताई थी कि इज़राइल के अंदर जो खेत होते हैं वो टेरेस के अंदर होते हैं, टेरेस के आकार के होते हैं, यानी कि पहाड़ों को काट काट करके फील्ड्स जो हैं, खेत जो हैं, बोने वाली जमीन जो है वो बनाई जाती है, जमीन तैयार की जाती है, जो कि बहुत परिश्रम का काम उस जमाने के अंदर हुआ करता था। और क्योंकि वो पहाड़ को काट करके बनाया गया खेत होता है, इसलिए उसकी जमीन जो होती है, उसकी मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। और इसीलिए इज़राइल के जो किसान हुआ करते थे वो एकदम से ही कि उनको पता चल गया कि अब बीज बोने का समय आ गया है और उन्होंने बीज बो दिया, ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या करता था कि जब इज़राइल के अंदर बारिश हुआ करती थी, उस समय किसान जो हुआ करते थे वो अपनी खेत के अंदर बीज बोया करते थे। और कौन सी बारिश हुआ करती थी? इज़राइल के अंदर प्राचीन काल से लेकर आज तक 2 रेनी सीजन माने जाते हैं, जिनके बारे में बाइबल के अंदर भी बताया गया है। और उन रेनी सीजन्स को, यानी कि वर्षा की 2 ऋतुओं को बाइबल के अंदर पहली वर्षा और पिछली वर्षा जो है वो कहा गया है। इंग्लिश में उसको अर्ली रेन और लैटर रेन कहा गया है। और ये पहली वर्षा और पिछली वर्षा क्या हुआ करती थी वो मैं आपको बता देता हूं। अर्ली रेन का मतलब, यानी पहली वर्षा का मतलब हुआ करता था कि इज़राइल के अंदर मूसलाधार बारिश जब हुआ करती थी तो उसको अर्ली रेन कहा जाता था। लेकिन जब दूसरा रेनी सीजन आता था और उसमें इज़राइल के अंदर रिमझिम रिमझिम बारिश होती थी, जो कि खेतों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, जब वो हुआ करती थी तो उसको लैटर रेन कहा जाता था, यानी कि पिछली वर्षा उसको कहा जाता था। यानी कि जब मूसलाधार बारिश इज़राइल में हुआ करती थी, और आज भी ये 2 रेनी सीजन ही इज़राइल के अंदर वापस से लौट आए, वापस से लौट आए। ये भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता ने दी थी कि ये दोनों रेनी सीजन जो हैं वो वापस से अंत के दिनों में लौट आएंगे, और ये दोनों रेनी सीजन जो हैं वो वापस से लौट आए। इज़राइल के अंदर जो लैटर रेन थी उसका इंतजार इतने सालों से किया जा रहा था, और 2011 से जो लैटर रेन है उसने भी बरसना शुरू कर दिया है। तो इज़राइल के जो किसान हुआ करते थे, सबसे पहले वो अर्ली रेन जो हुआ करती थी, मूसलाधार बारिश जो इज़राइल में होती है, जब वो हुआ करती थी उसका इंतजार किया करते थे। क्योंकि जब मूसलाधार बारिश हुआ करती थी तो उनके खेत की जमीन जो है वो सॉफ्ट हो जाया करती थी, और उसके बाद वो खेत को तैयार किया करते थे, क्योंकि जमीन अब सॉफ्ट हो चुकी है। और जब वो जमीन को तैयार कर लिया करते थे उसके बाद वो बीज जो है, अच्छा बीज जो है, वो अपने खेत के अंदर बोना शुरू करते थे। और जब वो अपने खेत के अंदर अच्छा बीज बोते थे तो
जो किसान होता था वो बीजों को इस प्रकार से फेंका करता था ताकि बीज जो है वो पूरे खेत के अंदर फैल जाए। और जब वो इस प्रकार से बीजों को फेंका करता था, उसी समय कई सारे बीज जो हुआ करते थे वो पगडंडियों के ऊपर जाकर के गिर जाते थे। मार्ग में, जो खेतों के बीच में, खेत जो आपस में जुड़े रहते हैं उनके बीच में जो चलने का मार्ग होता है, वहां पर जाकर के बीज जो है वो गिर जाया करते थे। कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पर जाकर के गिर जाया करते थे, क्योंकि पहाड़ों को काट काट करके खेत बनाए जाते थे, तो पथरीली भूमि तो इजीली अवेलेबल वहां पर खेत के अंदर रहा करती थी। कुछ बीज जो थे वहां पर जाकर के गिर जाया करते थे, और कुछ बीज जो हैं वो झाड़ियों के अंदर जाकर के गिर जाया करते थे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि किसान जो था या किसान जो है वो इंटेंशनली बीज को मार्ग के ऊपर नहीं फेंक रहा है। किसान जो है वो बीज को इंटेंशनली झाड़ियों में नहीं फेंक रहा है। किसान जो है वो बीज को इंटेंशनली पथरीली भूमि पर नहीं फेंक रहा है, अच्छी भूमि पर भी नहीं फेंक रहा है। वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो बस बो रहा है, अच्छी भूमि के ऊपर बो रहा है। और बोने वाले का जो इंटेंशन है वो ये है कि जितना भी बीज मैं फेंक रहा हूं वो सारा का सारा बीज ही फलवंत होने पाए। लेकिन ना तो बोने वाले की गलती है और ना ही बीज की गलती है। बीज तो अच्छा है, बोने वाले का इंटेंशन भी अच्छा है, लेकिन जब प्रोसेस के अंदर फेंका जा रहा है तो कई बीज जो है वो उछल करके मार्ग में जाकर के गिर रहे हैं, कई बीज जो है वो झाड़ियों में गिर रहे हैं, और कई पथरीली भूमि पर भी गिर रहे हैं, अच्छी भूमि के साथ साथ। और यीशु मसीह ने यह दृष्टांत अपने शिष्यों को जब दिया, तो शिष्य जो कि उस जमाने के अंदर इन सब बातों को जाना करते थे, वो भी इसके आत्मिक सत्य को नहीं समझ पाए थे। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने अपने शिष्यों को इस दृष्टांत का अर्थ भी बताया था कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, और हर इंसान का दिल की जमीन जो है उसके ऊपर वचन आकर के गिरता है, बीज आकर के गिरता है। और अब ये जमीन के ऊपर निर्भर होता है कि वो उस बीज को फलवंत करती है या नहीं फलवंत करती। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 37वें वचन के अंदर यीशु ने एक बात बोली थी, और यीशु ने इस बात को कहा था कि बीज बोने वाला जो है वो मनुष्य का पुत्र है। यानी यीशु मसीह ने कहा था कि वचन को जब जो दिलों के अंदर बोता है वो मैं खुद हूं। और यीशु ने यहां पर यह दृष्टांत जो दिया, इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर क्या होता है वो यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ने दर्शा दिया था। हर विश्वासी के जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या होता है वो यीशु यहां पर दर्शा रहा था। कैसे दर्शा रहा था? यीशु ने इस बात को बोला कि बीज बोने वाला जो है वो मनुष्य का पुत्र है, यानी वचन का बीज यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के दिल के अंदर बोता है, लेकिन एकदम से नहीं बो देता है। जिस प्रकार से किसान इंतजार करता था बारिश का, कि मूसलाधार बारिश जब आएगी और जमीन सॉफ्ट हो जाएगी, उस समय मैं बीज जो है अपने खेत के अंदर बोऊंगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है वो भी इंतजार करता है उस सही समय के आने का, जब पवित्र आत्मा की बारिश जो है वो लोगों के ऊपर होनी शुरू नहीं हो जाती। जब तक पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को तैयार नहीं कर देता है वचन को ग्रहण करने के लिए, तब तक यीशु मसीह भी वचन का बीज जो है वो नहीं बोता है। वचन का बीज नहीं बोता है। यीशु मसीह इंतजार करता है।
और जब पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के दिलों की जमीन तैयार हो जाती है, उसके बाद यीशु मसीह अपने सेवकों को भेजता है, और वो सेवक, यीशु के सेवक जो है, वो जा करके वचन का बीज जो है वो लोगों के दिलों की जमीन के ऊपर फेंक करके आते हैं। अब देखिए, जो वचन का बीज बो रहा है उसका इंटेंशन अच्छा होता है कि जहां जहां तक वचन जा रहा है वो वचन जो है वो फलवंत होने पाए। लेकिन वचन का फलवंत होना वो दिलों की जमीन के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए, यहां पर यीशु ने एक और बात बताई कि जब वचन सुनने के लिए लोग आते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग वचन सुनने के लिए आते हैं। कई ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, मार्ग के ऊपर जो बीज जा करके गिरे थे। कई सारे लोग, इतने पथरीले दिल के लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, जिनको देख करके ऐसा लगता है, वचन सुनाने वाले को भी डर लगता है कि इतना पत्थर होकर के ये बैठा हुआ है वचन सुनने के लिए। देखिए, एक मजे की बात आपको बताऊं, मैं कई जगहों के ऊपर प्रचार करने जाता हूं, तो वहां पर जो सामने की रो के अंदर कई सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं, इतने गुस्से में बैठ करके वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये इतने गुस्से में बैठ करके अगर परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन खाक इनके दिलों के अंदर काम करेगा। इतने गुस्से में बैठ करके वचन सुनते हैं। देखिए, यीशु ने कहा कि कुछ बीज जो होते हैं वचन के, वो मार्ग के किनारे जाकर के गिर जाते हैं या मार्ग पे गिर जाते हैं और पक्षी आकर के उनको चुग लेते हैं। और यीशु ने दृष्टांत का अर्थ जब बताया तो यीशु ने कहा कि वो दुष्ट जो है, शैतान जो है, वचन का बीज उनके दिलों से चुरा करके वो ले जाता है। कई सारे लोग जो है, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं या मसीही कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं कलीसियाओं में या सभाओं के अंदर सुनने के लिए आते हैं परमेश्वर का वचन, तो उनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो टाइम पास करने के लिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं, और उनका उनका ध्यान जो है, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा होता है तो उनका ध्यान या तो अपने मोबाइल के अंदर होता है या फिर दीवार पर जो घड़ी लगी होती है उसकी तरफ वो देखते रहते हैं कि कब समय पूरा होगा और कब पास्टर साहब बोलना बंद करेंगे और कब जान जो है वो छूटेगी। कई सारे लोग जो है वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, सोशल गैदरिंग के लिए आते हैं कि भाई चर्च जाएंगे तो थोड़ा लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। कई सारे लोग जो है वो वचन सुनने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए जाते हैं, ये वही है जो मार्ग के किनारे गिरे, ये वही लोग हैं। और कई सारे लोग इसलिए जाते हैं, कई सारे जवान लोग जो हैं वो कलीसिया में इसलिए जाते हैं, उनका विवाह होने वाला होता है कुछ समय के बाद, तो वो कलीसिया में जाकर के बड़ी बड़ी उबासियां लेते हैं ताकि पादरी साहब जो हैं वो उनका विवाह कलीसिया के अंदर दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि पादरी साहब कह दें कि भाई ये तो कलीसिया में आता ही नहीं था, इसका विवाह मैं कलीसिया में क्यों दूं। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात मैं आपको बताऊं, और वो भयानक बात यह है कि आज कई सारे मसीही लोग कलीसिया के अंदर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए ही जाते हैं। चिन्ह और चमत्कार, सुपर नेचुरल की बातें की जाए, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार की बातें की जाए, वो सुनने के लिए और वो देखने के लिए ही बहुत सारे मसीही लोग आज जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग के किनारे हैं। और जब ऐसे लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाई नहीं देते हैं, जब ऐसे लोगों की आंखों के सामने मिरेकल्स नहीं होते हैं, तो वो वापस लौट जाते हैं और अपना नाता जो है वो प्रभु से तोड़ लेते हैं। देखिए, चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो सत्य को स्थापित नहीं करते हैं। चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि जो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है वो वास्तव में प्रभु की ओर से ही है।
वो वास्तव में प्रभु की ओर से ही है। देखिए, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक यदि आप पढ़ें तो वहां पर पौलुस ने एक बात बताई है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन के अंदर पौलुस ने इस बात को तिमुथियुस को कहा था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि मनुष्य जो है वो बदल जाएंगे। लेकिन हिंदी की बाइबल में लिखा है मनुष्य बदल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक के अंदर यदि आप पढ़ें या अंग्रेजी की बाइबल ही यदि आप पढ़ें तो वहां पे मनुष्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पीपल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पौलुस जो था वो लोगों के बारे में बता रहा था कि लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। और कौन से लोगों में? दुनिया के लोगों में। लेकिन दुनिया के लोगों में से भी कौन से लोगों में परिवर्तन अंत के दिनों में आ जाएगा? पौलुस ने बताया था मसीही लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और हमको कैसे पता कि पौलुस यहां पर दुनिया के लोगों की नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली मसीही लोगों के बारे में ही बात कर रहा था? हमको कैसे ये बात पता? क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, और बहुत सारी बातें पौलुस ने बताई। और अंत में जा करके पौलुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और उसने कहा कि लोग जो होंगे वो परमेश्वर के नहीं, लेकिन सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाएंगे। तो जिन लोगों के बारे में पौलुस लिख रहा था जो बदल जाएंगे अंत के दिनों में, उनके लिए उसने कहा कि वो परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाएंगे। तो परमेश्वर के चाहने वाले लोग कौन होते हैं? परमेश्वर के चाहने वाले लोग मसीही लोग होते हैं, जिनके बारे में ही यहां पर पौलुस बात कर रहा था। जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास को अगर महत्व देते तो पौलुस को क्या प्रॉब्लम होनी थी? लेकिन यहां पर पौलुस मसीही लोगों के विषय में ही बता रहा था। और आगे पौलुस इस बात को कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, और ऐसे लोग जो हैं वो दबे पांव घरों के अंदर घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं जो सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर फंसी रहती है। देखिए, यहां पर पौलुस ने जो दुर्बल स्त्रियों के बारे में बताया, इसके विषय में अलग अलग विचार बाइबल स्कॉलर्स देते हैं। लेकिन जो प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां पर दुर्बल स्त्रियां जो हैं उसका मतलब दुर्बल कलीसियाओं से भी हो सकता है। अंत के दिनों में जो दुर्बल कलीसियाएं होंगी उनसे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नए नियम के अंदर कलीसियाओं को या कलीसिया को एक स्त्री के रूप में, एक महिला के रूप में ही चित्रित किया गया है। तो हो सकता है यहां पर पौलुस सिंबॉलिकली बात कर रहा हो, और दुर्बल स्त्रियां यानी कि ऐसी दुर्बल कलीसियाएं जो कि सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर फंसी हुई हैं। और यहां पे उसने आगे इस बात को कहा कि जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये लोग भी सत्य का विरोध करते हैं। अब यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध कैसे किया था? जब मूसा परमेश्वर का वचन लेकर के फिरौन के पास पहुंचा तो फिरौन के जो 2 जादूगर थे, यहूदी इतिहास बताता है, उन 2 जादूगरों के नाम जो थे वो यन्नेस और यम्ब्रेस थे, जिन्होंने मूसा का सामना किया। देखिए, मूसा जो था वो परमेश्वर का वचन लेकर के आया था, लेकिन ये दोनों जादूगर जो थे यन्नेस और यम्ब्रेस, इन्होंने सुपर नेचुरल के द्वारा मूसा का विरोध करना शुरू कर दिया था। और पौलुस ने
एक चिन्ह बताया कि अंत के दिनों की दुर्बल स्त्रियां जो हैं, यानी दुर्बल कलीसियाएं जो हैं, उसके जो सदस्य होंगे, यानी दुर्बल मसीही लोग जो सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर फंसे रहते हैं, वो भी ऐसा ही काम करेंगे कि वो परमेश्वर के वचन को तो तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन वो सुपर नेचुरल के पीछे पड़ जाएंगे और सुपर नेचुरल के द्वारा परमेश्वर के वचन का विरोध करना वो शुरू कर देंगे। ऐसे मसीही लोग अंत के दिनों में आ जाएंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को वो नहीं मानेंगे। पौलुस ने इस बात को कहा था, और आज हमारी कलीसियाओं के अंदर ऐसे बहुत सारे मसीही लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन को तो कोई भी अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन वो सुपर नेचुरल को, चिन्ह और चमत्कार होने चाहिए, भविष्यवाणियां होनी चाहिए, आश्चर्य कर्म होने चाहिए, सामर्थ्य के काम होने चाहिए, उसके अंदर ही वो लोग लगे रहते हैं और उनके जीवन के अंदर वचन कभी जड़ पकड़ ही नहीं पाता है। कितना ही उनको वचन सुना लो, वो दुष्ट आता है उनके जीवन से वचन चुरा करके ले जाता है, क्योंकि वो तो सुपर नेचुरल में लगे हुए हैं। चिन्ह और चमत्कार कभी भी सत्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और पौलुस ने यन्नेस और यम्ब्रेस का उदाहरण दिया। कैसे, क्यों दिया? देखिए, मूसा ने सांप बनाया लाठी से, तो इन दोनों ने भी बना दिया। अगर मूसा ने कोई दूसरा आश्चर्य कर्म किया, तो इन दोनों ने भी वो दूसरा आश्चर्य कर्म करके दिखा दिया। तो चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं करते हैं। सत्य जो है वो परमेश्वर के वचन के रूप में स्थापित हो रखा है, स्थापित हो रखा है। देखिए, मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूं। जब मैं नया नया प्रचारक था, बिल्कुल नया था मैं, और नए प्रचारक जो होते हैं उनकी बहुत बेकदरी भी होती है। तो जब मैंने नया नया प्रचार करना शुरू किया था, तो मेरा नाम काफी होना शुरू हुआ कि मैं अच्छा प्रचार करता हूं। तो एक बहुत बड़ी सभा के अंदर जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझको अपनी सभा के अंदर इनवाइट किया कि आप आकर के एक बहुत बड़ी 3 दिन की बड़ी मीटिंग हम लोग करा रहे हैं, उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हम आपको बुलाना चाहते हैं। और उसके बाद मैंने उनको हाँ भर दी, डेट दे दी, सब कुछ फाइनल हो गया। लेकिन क्योंकि मैं शुरू से ही खुल करके वचन को बोलता रहा, खुल करके वचन को बोलता हूं, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं करता हूं, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उस सभा के, उन्होंने उनका कोई मित्र था या उनका कोई जान पहचान का था, उसने उनको कहा कि आपने गलत बंदे को मीटिंग के अंदर बुला लिया है। क्यों गलत बंदे को बुला लिया है? क्योंकि वो इतना ज्यादा खुल करके बोल के जाएगा कि हो सकता है आपकी सेवकाई ही बंद करा जाए। और क्योंकि हैंडबिल्स बढ़ चुके थे, एक दिन बाद सभा होनी थी, 1-2 दिन बाद ही सभा होनी थी, सब कुछ हो चुका था, तो मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी। तो आनंद फानन में वो जो ऑर्गेनाइजर महोदय थे, काफी नाम था उनका, उन्होंने साउथ इंडिया के सबसे बड़े प्रचारक को भी इनवाइट कर लिया उस सभा में। और मुख्य वक्ता मैं था, लेकिन मुख्य वक्ता जो है, उन्होंने जो साउथ इंडिया का वो प्रचारक था उसको बना दिया। वो इतना बड़ा प्रचारक था कि उन्होंने सोचा कि उसके व्यक्तित्व के सामने ही मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, उन्होंने ऐसा सोचा। और उसके बाद जब हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो मुख्य वक्ता हैं वो तो हमने बदल दिए हैं, और हम क्या है, मुख्य रूप से सुपर नेचुरल पर, साइंस एंड वंडर्स के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। वचन तो लोग सुनते रहते हैं, वचन तो लोग सुनते रहते हैं। देखिए, जो नए प्रचारक होते हैं उनको अक्सर दबाया जाता है ना, उनको अक्सर दबाया जाता है। तो उन्होंने मुझको कहा कि हम आपको सिर्फ आधे घंटे का समय देंगे, शाम को आपको जो बोलना है आप आधे घंटे में बोल लेना, और उसके बाद
हम जो है वो सुपर नेचुरल के ऊपर फोकस करेंगे। और आधे घंटे के अंदर मैंने अपने संदेश की समरी जो थी वो बोली और मैं आकर के बैठ गया, और उसके बाद उन्होंने अपना सुपर नेचुरल का कार्यक्रम जो था वो प्रारंभ किया। और मैं बैठ करके देख रहा था कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर लोग वहां पर थे, और उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन उस दिन, उस शाम को एक भी आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। एक भी आश्चर्यक्रम नहीं। किसी का सर दर्द तक सही नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह की सभा आई, उन्होंने मुझको 15 मिनट दिए। उसके बाद शाम की सभा आई, उन्होंने मुझको आधा घंटा दिया। दूसरा दिन भी निकल गया, एक भी आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। एक भी आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे दिन सुबह की सभा हुई, उसमें भी एक भी आश्चर्यक्रम नहीं हुआ, और लोग भी परेशान, ऑर्गेनाइजर भी परेशान कि वास्तव में हो क्या रहा है। और उसके बाद शाम के समय, तीसरे दिन शाम को जो ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे पास आए, और मेरे पास आकर के उन्होंने कहा कि आज शाम को, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना तो वचन हो रहा है, ना आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम इनसे वचन तो बुलवा लूं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर के कहा कि आज शाम को आपके पास 1 घंटा है, आप आराम से वचन जो है वो बोल सकते हैं। देखिए, वो प्लेटफॉर्म जो था वो पवित्र आत्मा ने मेरे लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने अपने मानवीय बुद्धि को चला करके परमेश्वर की जो योजना थी उसको बिगाड़ दिया था, जो ऑर्गेनाइजर थे। और तीसरे दिन शाम को जब मुझको बोलने के लिए 1 घंटा दिया, और जैसे ही मैंने वचन का प्रचार करना शुरू किया, जैसे ही वचन का प्रचार हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा का फ्लो जो था वहां पर होना शुरू हो गया। वचन सुनते सुनते ही लोग अपने आप ठीक होना शुरू हो गए, गवाहियां आनी शुरू हो गई, और एक अद्भुत काम जो था वो तीसरे दिन शाम को हो गया। जब परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है, तब जाकर के चिन्ह और चमत्कार होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने तो अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, लेकिन आज हमारी कलीसियाओं के अंदर वचन को कम और चिन्ह और चमत्कार को, भविष्यवाणियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और ये मार्ग के किनारे गिरे हुए जो बीज हैं, ये उन लोगों को दर्शाते हैं, उन लोगों को भी दर्शाते हैं जो सिर्फ सुपर नेचुरल के पीछे भागे चले जाते हैं, और जब चिन्ह और चमत्कार होते नहीं है, उनके जीवन के अंदर आश्चर्यकरम होते नहीं है, तो उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वचन ने तो कभी स्थान लिया ही नहीं था, लिया ही नहीं था। और यीशु ने इसी बात को बताया कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं, उनके जीवनों से शैतान जो है, जो कुछ भी वचन बोया जाता है वो चुरा करके ले जाता है, क्योंकि उनका फोकस दूसरी चीजों के ऊपर होता है, उनका फोकस कभी भी वचन के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद यीशु ने इस बात को बताया कि कुछ बीज जो थे वो पथरीली भूमि के ऊपर बोए गए थे, और ये पथरीली भूमि के ऊपर, चट्टान के ऊपर जो बीज जा करके गिरे थे, जहां पर थोड़ी बहुत मिट्टी थी, और वहां पर जब बीज जा करके गिरे तो वो बीज जो थे वो तुरंत उग गए। और क्यों तुरंत उग गए? क्योंकि उनको डेप्थ नहीं मिली। तो डेप्थ नहीं मिली तो वो जल्दी से मिट्टी में से बाहर निकल आए, और पौधा जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया। और इज़राइल के अंदर आज भी ऐसे खेत आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर चट्टानों के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, और उनमें से पौधे जो हैं वो जल्दी से निकल करके बाहर आ जाते हैं। और ये पथरीली भूमि जो है, ये कठोर भूमि जो है, वो इंसान के या एक विश्वासी के कठोर दिल को दिखाती है। देखिए, इंसान जो है उसके बारे में इब्रानियों की पत्री के अंदर बताया हुआ है। इब्रानियों की पत्री
उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें वचन के अंदर एक बात इब्रानियों का लेखक बताता है। वो कहता है कि कोई भी जन ऐसा ना हो कि कोई भी जन पाप के छल में आकर के कठोर हो जाए। यानी कि जब एक व्यक्ति के जीवन के अंदर पाप होता है तो उस पाप के कारण एक व्यक्ति जो होता है वो कठोर हो जाता है। और क्यों कठोर हो जाता है? क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं जिस पाप के अंदर फंसा हुआ हूं, वो पाप जो है उसके द्वारा मैं परमेश्वर के सामने कोई गलती नहीं कर रहा। वो अपने पाप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और इसी प्रकार से वो कठोर होता चला जाता है। उसका कॉन्शियस उसको दोष लगाता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कॉन्शियस की नहीं सुनता है और इसीलिए वो कठोर होता चला जाता है, कठोर होता चला जाता है। और यीशु ने इसी बात को बताया कि ऐसे लोग भी वचन को सुनने के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी वचन को सुनने के लिए आते हैं। और जब वचन का बीज बोया जाता है तो बीज जो है वो पथरीली भूमि के ऊपर भी जाकर के गिरता है, कठोर दिलों के ऊपर भी जाकर के वचन का बीज जो है वो गिरता है। और जैसे ही वचन को ऐसे लोग सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभाओं के अंदर कोई बड़ा प्रचारक आकर के जब प्रचार कर दे तो जिन लोगों के जीवनों में पाप होता है, वो कठोर हो रखे होते हैं अपने पापों में, वो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब ऑल्टर कॉल किया जाता है तो वो आगे की ओर भागते हैं ऑल्टर कॉल के समय और जा करके वो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप करने के बाद वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं और एक बहुत अच्छे विश्वासी के समान नजर आते हैं, जैसे कि उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जिसका जीवन सचमुच में परिवर्तित हुआ है उसके अंदर चेंजेस उस समय दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जो पथरीली भूमि के ऊपर बीज गिरा होता है उसमें पहले चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पथरीली भूमि पर गिरा, मिट्टी कम थी, डेप्थ में जड़ जा नहीं पाई, इसलिए वो पौधा जो था वो नीचे से आने की बजाय सीधा ही पथरीली भूमि पर से ऊपर निकल गया। और यीशु ने कहा कि जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो फिर वो कोई फल नहीं ला पाते, कोई भी फल नहीं ला पाते। और वचन के कारण कैसे उपद्रव होता है? देखिए, यीशु मसीह के पास आना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई सारे लोग जो बपतिस्मा ले लेते हैं, और ये कहानी जो है वो घर घर की है, हर घर के मसीहों की ये कहानी है कि ये बात, इस बात को लेकर के तो वो अपना दुखड़ा रोते ही रोते हैं। तो कहानी घर घर की, और वो कहानी क्या है? वो ये है कि जब बपतिस्मा ले लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर उपद्रव होता है, कलेश आता है, सताव आता है अलग अलग तरीके से, तो फिर वो कहना शुरू करते हैं कि जब से बपतिस्मा लिया तब से ही हमारे ऊपर ये सारी मुश्किलें आनी शुरू हो गई। मुझको तो समझ में नहीं आता है पास्टर साहब कि जब से मैंने बपतिस्मा लिया तब से ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं, उससे पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जब सब कुछ छोड़ करके आए उसके बाद ही तो अब आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आप वास्तव में प्रभु के साथ साथ जीवन भर चल सकेंगे। देखिए, बाइबल के अंदर एक पैटर्न दिया हुआ है, एक पैटर्न बाइबल में दिया हुआ है बपतिस्मे का। और वो पैटर्न ये है कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जंगल यानी फॉरेस्ट में नहीं, लेकिन बियाबान रेगिस्तान के अंदर ले गया। और क्यों ले गया? ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, परीक्षा हो। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु की रेगिस्तान के अंदर परीक्षा हुई थी। यीशु को भूखा रहना पड़ा था 40 दिन
तक, 40 रातों तक यीशु को भूखा रहना पड़ा था। और नए नियम के अंदर आप देखें तो जिन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे के बाद लोगों ने निरंतर सताव का सामना किया, सताव का सामना किया। तो ये बाइबल के अंदर एक पैटर्न दिया हुआ है। और इंग्लिश के अंदर एक कहावत चलती है बहुत पुराने समय से। इंग्लिश के अंदर कहा जाता है, नो प्रमोशन विदाउट एन एग्जामिनेशन। यानी आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है जब तक कि आप परीक्षा ना दे दें। और जब आप परीक्षा में खरे उतरते हैं, जब आप इन सताव से पार चले जाते हैं, तो आपका भरोसा प्रभु के ऊपर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो लोग रोते हैं कि बपतिस्मे से पहले तक तो सब कुछ सही था। क्यों रोते हैं? क्योंकि पथरीली भूमि के ऊपर बीज जाकर के गिरा था। जीवन में तो पाप बना हुआ है, रिपेंट करने से पहले भी वही पाप करते थे, रिपेंट करने के बाद भी वही पाप करते हैं। पथरीला दिल तो पहले भी था, पथरीला दिल तो बाद में भी है। वचन ने जड़ पकड़ी नहीं, वचन की जड़ें जमीन के अंदर गई नहीं, एकदम से ही निकल करके पौधा बाहर आ गया, क्योंकि पथरीली भूमि पर था। जब सूरज पड़ा, सूरज की धूप उसके ऊपर पड़ी तो वो जलने लग गया, वो जलने लग गया। और ऐसा ही आज बहुत सारे जवानों के साथ होता है। जवान जो है वचन सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देने का वादा कर देते हैं, लेकिन जब उनके सामने टेम्पटेशंस आती हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। टेम्पटेशंस तो आएंगी। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, पवित्र आत्मा की बारिश हुई, तभी तो आपका दिल तैयार हुआ वचन को एक्सेप्ट करने के लिए। और उसके बाद तो परीक्षाएं आएंगी। और जवानों के सामने बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का स्वाद चखने के बाद जो सबसे बड़ी परीक्षा आती है, वो व्यभिचार की परीक्षा आती है। अब जवान ये शिकायत करते हैं कि पास्टर साहब, बपतिस्मा नहीं लिया था उससे पहले तो व्यभिचार की परीक्षाएं आ नहीं रही थी, व्यभिचार के अवसर मिल नहीं रहे थे। अब जब बपतिस्मा ले लिया, रिपेंट कर लिया, उसके बाद व्यभिचार के अवसर अपने आप ही परोस परोस करके हमारे सामने आने शुरू हो गए। और ऐसा क्यों होता है? जवान परेशान रहते हैं। देखिए, ये परीक्षाएं तो आएंगी, और इन परीक्षाओं के आने का एक और कारण है जो कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है। जवानों के सामने जो व्यभिचार की परीक्षाएं आती हैं, कामुकता की परीक्षाएं आती हैं, उसके बारे में सुलेमान ने एक बात बताई है। और सुलेमान ने क्या बताया है? श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय, उसके 3 वचन को पढ़ें तो इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर रूप में वो बात जो है वो समझ में आएगी। वहां पर सुलेमान जो है वो इस बात को कहता है कि जो अभिषेक का तेल तेरे सिर के ऊपर उंडेला गया है, इस कारण कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती। अभिषेक का तेल जो तेरे सिर के ऊपर उंडेला गया है, इस कारण कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती हैं। देखिए, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से जो आपका अभिषेक किया, वो अभिषेक जो है वो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। और वो अभिषेक जब दूसरों को अपनी तरफ खींचता है तो जवान जो है वो परीक्षा के अंदर पड़ जाते हैं। जवान जो है उनके सामने व्यभिचार की परीक्षाएं आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, लेकिन वो अभिषेक की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए बपतिस्मे के बाद ये व्यभिचार की परीक्षाएं जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभिषेक में से वो सुगंध निकलती है जो अविश्वासियों को विश्वासियों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी जड़ें अंदर तक अच्छी भूमि में नहीं गई थी,
सिर्फ पथरीली भूमि के ऊपर उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से रिपेंट किया, लेकिन अपना जीवन उन्होंने नहीं बदला था। इस कारण वो पाप के अंदर गिर जाते हैं और कभी फल नहीं ला पाते, कभी भी फल नहीं ला पाते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ वास्तव में हो क्या रहा है। वचन के कारण उनको क्लेश होता है, उपद्रव होता है। और एक और क्लेश और उपद्रव क्या होता है, कई सारे जवान जो हैं वो पथरीली भूमि किस तरह उनका जीवन होता है, उनके जीवन में पाप भी होता है और उसके बाद वो रिपेंट भी कर चुके होते हैं और उसके बाद भी वही पाप करते रहते हैं। फिर वो रिपेंट करने के बाद सेवकाई करना शुरू कर देते हैं, प्रचार करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर उनको फेलियर्स ही फेलियर्स मिलते हैं, फेलियर्स ही फेलियर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पथरीली भूमि के ऊपर बीज जो है वो जा करके गिरा था, डेप्थ जो है वो बीज को मिल ही नहीं पाई, उसका जीवन परिवर्तित वचन जो है वो नहीं कर पाया। और जब वचन के कारण सताव होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। और देखिए, सताव जो है वो सिर्फ गैर मसीहों के द्वारा नहीं होता है, सताव जो है वो सिर्फ गैर मसीही नहीं करते हैं, लेकिन गैर मसीही जो सताव करते हैं उससे भी भयानक सताव जो है वो कलीसियाओं के अंदर भी होता है। मानसिक रूप से कलीसियाओं के अंदर जो सताव करने वाले होते हैं वो इतना ज्यादा मानसिक रूप से सताव करते हैं कि जो पथरीली भूमि के ऊपर जो वचन बोया गया होता है, ऐसा व्यक्ति उस सताव को झेल नहीं पाता है और वो वापस चला जाता है। वो कहता है कि सारे मसीही लोग खराब हैं, वो कहता है कि मसीहत तो ऐसी ही है। मसीहत ऐसी नहीं है। आपका जीवन जो है, जीवन की जमीन जिसके ऊपर बीज आकर के गिरा, वो जमीन जो थी वो तैयार नहीं थी बीज को लेने के लिए, क्योंकि पथरीली भूमि थी। जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं आगे बढ़ने की आत्मिक जीवन में तो लोग निराश हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो धीरज धरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, धीरज धरने को तैयार नहीं होते हैं कि इन सारे कलेशों के बाद, इन सारे सताव के बाद परमेश्वर मेरे जीवन को भी इस्तेमाल करेगा। धीरज उनमें नहीं होता है। क्यों? उतावलीपन उनके अंदर होता है। बाइबल के अंदर एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बताई गई है जिसको कोई भी मसीही करना नहीं चाहता है, सबसे पेनफुल मिनिस्ट्री। बाइबल के अंदर एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बताई गई है और वो मिनिस्ट्री है जिसके बारे में दाऊद भजन संहिता में बार बार बोलता है। दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। ये भी एक सेवकाई है, ये भी एक सेवकाई है। धीरज से परमेश्वर की राह देखते रहना कि परमेश्वर मैं रुका हुआ हूं, आप मेरे जीवन के लिए कोई काम कर दो। लेकिन ये धीरज जो है वो उसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा जहां पर बीज अच्छी भूमि में जाकर के जब गिरेगा, उसी समय ये धीरज जो है वो उत्पन्न होगा। और देखिए आज क्या हो रहा है, पौलुस ने एक बात तिमुथियुस को कही। पौलुस ने तिमुथियुस को कहा कि सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ दुख उठा। पौलुस ने तो ये तिमुथियुस को कहा ही नहीं था कि सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ सुख उठा। पौलुस ने तो कहा ही नहीं था कि सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ तो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा। पौलुस ने तो ये प्रॉमिस तिमुथियुस को दिया ही नहीं था। पौलुस ने जब तिमुथियुस को कहा तो कहा सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ दुख उठा। जब आप सुसमाचार की सेवा के अंदर आएंगे तो आपको दुख उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आशीषें देने का प्रॉमिस किया, लेकिन यीशु ने कहा तुमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उपद्रव के साथ मिलेगा, यानी दुख उठाने के साथ साथ तुमको सब कुछ मिलेगा।
बहुत सारे जवान जो हैं वो आज जब मुझको प्रचार करते हुए देखते हैं तो वो हमारी सेवकाई से, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। और जब वो आते हैं और वो कहते हैं हमको आपके साथ जुड़ करके सेवकाई करनी है, तो मैं उनको कहता हूं कि इतना आसान नहीं। और वो भी मेरे जैसे इंसान के साथ जुड़ करके सेवा करना, वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। पौलुस तो फिर भी तिमुथियुस को बख्श देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। तो तो लोग क्या सोचते हैं, एकदम से वचन एक्सेप्ट किया, एक्साइटेड हो गए, रिपेंट कर लिया, अब हमको सुसमाचार सुनाना है, एक बड़ी सेवकाई हमको बना करके खड़ी कर देनी है। वो दुख उठाना नहीं चाहते हैं, और जब दुख आता है, संकट आता है, कलेश आता है, तो उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि डेप्थ नहीं है। पौधा जो है वो जल्दी से निकल करके आ गया। जब जब धूप लगी तो पौधा जो था वो जल गया और कोई भी फल उत्पन्न नहीं हो पाया। जल्दबाजी जो है, उतावलीपन जो है, वो परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं पाए जाते। परमेश्वर पर्याप्त समय लेता है फल को उत्पन्न करने में, पर्याप्त समय लेता है। परमेश्वर ने 40 सालों तक इंतजार किया कि मूसा के जीवन से वो फल उत्पन्न हो जाए। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हमको होती है, जल्दी हमको होती है, परमेश्वर को जल्दी नहीं होती है। लेकिन जो पथरीली भूमि के ऊपर बोया गया, ये वो बीज होता है जिनके जीवन में पाप भी बना रहता है, और वो सेवकाई भी करना चाहते हैं, वो प्रभु में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, वो गॉस्पेल बैंड भी बनाना मांगते हैं, सब कुछ करना मांगते हैं, लेकिन जीवन के अंदर पाप बना हुआ है, वचन की जड़ें जो हैं उनके अंदर नहीं गई हैं। इसलिए जैसे ही कुछ गलत उनके साथ होता है, कोई ट्रेजेडी उनके साथ होती है, तो फिर वो वापस लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। उसके बाद यीशु ने कहा कि एक प्रकार का जीवन ऐसा भी होता है जिसको झाड़ियों वाला जीवन यीशु ने कहा। देखिए, इज़राइल के खेतों में आप जाएंगे तो वहां पर आपको झाड़ियां लगी हुई, कोनों कोनों में, किनारे पर झाड़ियां लगी हुई भी आपको दिखाई देंगी। और वो झाड़ियां हमारे इंडिया के बबूल की झाड़ियों जैसी नहीं होती हैं, लेकिन वो झाड़ियां जो होती हैं वो ऐसा बुश जैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और जैसे जैसे वो झाड़ियां बड़ी होती हैं तो पूरा घनी झाड़ियां जो है वो हो जाती। अब यहां पर वचन का बीज बोने वाले ने बीज बोया, बीज जो था वो झाड़ियों वाले जीवन में जाकर के भी गिर गया। कई सारे मसीही लोग होते हैं जिनके जीवन कंटीले कंटीले झाड़ियों जैसे उनके जीवन होते हैं, कंटीले जीवन होते हैं, चुपते रहते हैं, दूसरों को भी, खुद को भी। तो ऐसे जीवन में जब वचन जाकर के गिर गया तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, तो पौधा जो है वो झाड़ियों के अंदर फंस जाएगा और कभी भी फल नहीं लेकर के आ पाएगा, क्योंकि वो झाड़ियां जो हैं उसको दबा देंगी। यीशु ने भी इसी बात को बताया। कई सारे लोगों के जीवन जो होते हैं, यीशु ने कहा कि वो धन के धोखे के अंदर और संसार की चिंताएं जो होती हैं वो वचन को दबा देती हैं। जैसे झाड़ियां उस अच्छे बीज के पौधे को दबा देती हैं, ऐसे ही संसार की चिंता और धन का धोखा जो होता है वो उस बीज को दबा देता है, कभी फल उत्पन्न नहीं हो पाता। आज से कई साल पहले मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, और वहां पर मुझको एक एक लड़की थी जो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा गीत गाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसका उसका विवाह जो है वो होने वाला था। और जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो मैंने उसको कहा, आपकी आवाज इतनी अच्छी प्रभु ने आपको दी है, आप कभी भी गाना मत बंद करना, गाना कभी भी मत छोड़ना, जीवन भर आप प्रभु की स्तुति करते रहें। लेकिन उस लड़की ने मेरे को कहा कि जिनसे मेरी शादी होने वाली है वो महोदय जो थे, महान आदमी, मसीही थे, इतने महान थे कि उन्होंने शादी से पहले ही ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद
ये लड़की जो है वो बिल्कुल भी गाने नहीं गाएगी, चर्च में भी ये गाने नहीं गाएगी। और इस लड़की के घर वालों ने भी उस बात को मान लिया था। क्यों मान लिया था? क्योंकि वो लड़का जो था जिससे विवाह होने जा रहा था, वो रेलवे के अंदर नौकरी किया करता था। संसार की चिंता जो है कि ये लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये तो रेलवे में काम करने वाला लड़का है, ये हाथ से ना निकल जाए, तो चाहे गलत डिमांड भी कर दे, प्रभु से दूर भी कर दे, कोई फल ना उत्पन्न होने पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस ये लड़का जो है वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए, किसी और के हाथ में ये नहीं आना चाहिए। कई बार माता पिता जो होते हैं, मसीही माता पिता जो होते हैं, वो अपनी बेटियों का विवाह ऐसे लड़के से करा देते हैं जिसका प्रभु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ये जवान लड़की जो होती है, इसके अंदर प्रभु के लिए एक लॉ लगी होती है। ये जवान लड़की जो होती है, इसको प्रभु के लिए कुछ करना होता है, अपना जीवन उसके लिए उपयोगी बनाना होता है, इसको सेवकाई करनी होती है। लेकिन माता पिता जबरदस्ती उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करा देते हैं जिसका प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं होता है, कोई नाता ही नहीं होता। और उन लड़कियों का जीवन जो है वो फंस करके रह जाता है, ट्रैप होकर के रह जाता है, झाड़ियों के अंदर फंस जाता है। संसार की चिंता, संसार की चिंता है, संसार की ही तो चिंता है। उसके बाद यीशु ने कहा कि धन का धोखा जो है, अब वो भी वचन का बीज उत्पन्न नहीं होने देता है। धन का भी एक धोखा है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो अपनी नौकरी भी करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं, और उसके बाद वो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और वो कहते हैं कि मुझको तो प्रभु ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए, और अब मैं जल्द ही रिटायरमेंट लेकर के, मेरी इतने साल की सर्विस पूरी हो जाए, फिर मैं रिटायरमेंट लेकर के प्रभु की सेवा करूंगा। तो रिटायरमेंट लेने से पहले प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर रहा है भाई? अगर आपको वास्तव में प्रभु की बुलाहट है, प्रभु ने आपको वास्तव में बुलाया है, तो वहां पे लिखा है कि जब यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, तो वो तुरंत अपने जालों को छोड़ करके यीशु के पीछे निकल पड़े। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि पहले मेरे इतने साल की सर्विस पूरी हो जाए, उसके बाद मैं परमेश्वर की फुल टाइम सेवा करूंगा। और ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई नौकरी नहीं होती है, छोटी मोटी नौकरी करता है, प्रभु उसको बुलाता है, वो छोटी मोटी नौकरी के ऊपर भी लात मार के प्रभु के पास दौड़ा चला आता है। तो फिर परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो अपनी नौकरी के कुछ साल पूरे होने के इंतजार में बैठा हुआ है, या इस व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो सब कुछ तुरंत छोड़ करके उसके पीछे आ गया है। लेकिन धन का धोखा, रिटायरमेंट, इतने साल तक सर्विस कर लूंगा तो रिटायरमेंट लूंगा तो पेंशन मिलती रहेगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर प्रभु के ऊपर भरोसा कहां रहा? प्रभु के ऊपर फिर भरोसा कहां रहा? आपका आधार जो है वो परमेश्वर तो कभी बन ही नहीं पाएगा, आपका आधार तो आपकी पेंशन बनी रहेगी। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना कहां रहा? देखिए, दाऊद ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं। दाऊद ने कभी नहीं कहा। दाऊद के भजनों को पढ़े तो दाऊद हमेशा कहता है, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। विश्वास तो है, लेकिन भरोसा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ को दिखाता है। आप किसी चीज के सहारे टेक लगा करके खड़े हो जाएं तो आपको भरोसा है कि मैं इस चीज के सहारे टेक लगा करके खड़ा हुआ हूं, मैं नहीं गिरूंगा। परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, परमेश्वर को वो चट्टान मान लेना कि ये वो चट्टान है जो कभी टल नहीं सकती है, वो होता है भरोसा। परमेश्वर है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, परमेश्वर मेरे साथ है, ये होता है भरोसा।
विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। तो विश्वास अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और वो तो थरथराती भी हैं। हम तो सिर्फ विश्वास करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, थरथराना तो बहुत दूर की बात है। वो तो न्याय के दिन पता चलेगा कि थरथराहट होती क्या है। तो कुछ बीज जो हैं वो ऐसे कंटीली झाड़ियों के अंदर जाकर के गिर जाते हैं, और कंटीली झाड़ियां जो हैं वो वचन के बीज को जैसे ही वो पौधा बड़ा होता है तो उसको दबा देती हैं। संसार की चिंता और धन का धोखा जो है, परमेश्वर कई सारे लोगों को बुलाता है अपनी सेवा के लिए, लेकिन वो संसार के अंदर इतना ज्यादा खोए हुए होते हैं, उनको ये करना होता है, वो करना होता है, और वो परमेश्वर की बुलाहट पर ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती परमेश्वर के माथे आ जाते हैं कि मुझको भी सेवा करनी है, परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं। और कुछ लोग होते हैं जिनको परमेश्वर बुलाता है लेकिन वो आते ही नहीं। झाड़ियां जो हैं वो उनको दबा देती है। लेकिन यीशु ने कहा इन सबके बावजूद जब वचन को बोने वाला बोता है तो बीज जो है वो अच्छी भूमि के ऊपर भी जा करके गिरता है। और जो अच्छी भूमि के ऊपर जा करके गिरा, यीशु ने कहा ये वो है जो वचन को अच्छे मन से एक्सेप्ट करता है और वचन को समझता है। यीशु ने इस बात को सुना, इस बात को कहा कि वचन को सुनकर वो उसको समझता है। हमको सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, लेकिन जो अच्छी भूमि के ऊपर वचन जा करके गिरता है, एक फर्टाइल सॉइल पे जा करके गिरता है, तो वो वचन को वो व्यक्ति जो है वो समझता है। वो परमेश्वर के मन को समझना शुरू करता है। वो परमेश्वर की योजनाओं को समझना शुरू करता है। जो पैटर्न्स बाइबल में दिए हैं उनको समझना शुरू करता है कि परमेश्वर के काम करने का एक अलग तरीका होता है। परमेश्वर यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री तो उसी समय बना सकता था जब उसको मिस्र लेके गया था। सपने तो वो पहले से ही देखता था, सपनों के अर्थ भी वो पहले से ही बताता था, तो पहले ही परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना सकता था। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है वो एक अलग प्रकार का होता है। जो वचन को सुनकर उसको समझता है वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, परमेश्वर के काम करने का पैटर्न क्या है, और वो परमेश्वर का इंतजार करता है। परमेश्वर के लिए वो धीरज धरता है। और इंतजार क्यों करता है, धीरज क्यों धरना पड़ता है? जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया, तो अब धीरज क्यों धरे प्रभु? अब इंतजार कैसा? इंतजार इसलिए क्योंकि बीज तो अच्छी भूमि के अंदर बो दिया गया, लेकिन इज़राइल के अंदर बीज जो है वो उस समय तक फलवंत नहीं होता है जब तक कि पिछली वर्षा की ऋतु नहीं आ जाती। पहली वर्षा की ऋतु आई थी तब जमीन तैयार की गई थी। पवित्र आत्मा की पहली वर्षा जब हुई तब आपके दिलों की जमीन जो थी वो यीशु मसीह ने तैयार कर दी थी। और उसके बाद जब जमीन सॉफ्ट हो गई थी, जमीन तैयार थी वचन को ग्रहण करने के लिए, तब वचन का बीज बोया गया था। लेकिन अब ये बीज उस समय तक फलवंत नहीं होगा जब तक कि लैटर रेन नहीं आ जाती, पिछली वर्षा नहीं आ जाती है। रिमझिम रिमझिम बारिश जब होना शुरू नहीं हो जाती है तब तक फल जो है उत्पन्न नहीं होता है। और इसीलिए इंतजार करना पड़ता है उस प्रॉपर समय का। रिपेंट कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, परीक्षाएं दे दी, कलेश भुगत लिया, उपद्रव सह लिया, मानसिक टॉर्चर कलीसियाओं के अंदर सह लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इंतजार करना पड़ता है उस सही समय का। क्योंकि जो अच्छी जमीन के ऊपर बोया गया होता है वो व्यक्ति होता है जो वचन को सुनकर समझता है कि परमेश्वर बहुत ही धीमे धीमे काम करता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को तराशता है,
तराश करके वो सामने लेकर के आता है। लोग उसको देख करके हैरान हो जाते हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को किस स्तर तक इस्तेमाल कर लिया। परमेश्वर तराशता है, और जैसे ही वो रिमझिम रिमझिम बारिश होना शुरू हो जाती है, पवित्र आत्मा का दूसरा मूव आता है, पवित्र आत्मा का दूसरा टाइम आता है जब वो उस विश्वासी के जीवन के ऊपर आता है, और जैसे ही पवित्र आत्मा आता है उसके बाद फसल तैयार होती है। कोई तो 30 गुना तैयार होती है, कोई 60 गुना तैयार होती है, और कोई 100 गुना तैयार हो जाती है। हर विश्वासी जिसके दिल की जमीन अच्छी है, अच्छी भूमि पर बीज बोया गया, हर विश्वासी जो है वो 100 गुना फल लेकर के नहीं आ सकता है। जमीन अच्छी थी, उसके ऊपर बारिश भी हुई, उसके ऊपर बीज भी डाला गया, बीज ने जड़ भी पकड़ी, बीज निकला भी, पिछली वर्षा भी हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद कई सारे खेत की जमीन ऐसी होती है जहां पे 30 गुना ही फल जो है वो उत्पन्न होता है, फसल उत्पन्न होती है। किसी खेत में 60 गुना फसल उत्पन्न होती है, और किसी खेत के अंदर 100 गुना फसल उत्पन्न होती है। यानी कि अलग अलग विश्वासी जो हैं अलग अलग अनुपातों में आत्मिक फल उत्पन्न करते हैं। कई सारे विश्वासी बहुत आगे निकल जाते हैं, प्रभु के लिए लाखों आत्माएं वो जीत करके प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करा देते हैं। लेकिन कई जो है वो उससे थोड़ा छोटा काम करते हैं, कई जो है उससे थोड़ा छोटा काम करते हैं, लेकिन बीज जो है वो अच्छी भूमि पर जब बोया जाता है, प्रॉपर प्रोसेस के अंदर आता है, तो वो फल उत्पन्न करता ही करता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि आज जब हम इस दृष्टांत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे दिलों की जमीन आखिर कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? क्या आज हम मार्ग के किनारे वाली जमीन तो हमारी नहीं है, जहां पे वचन का बीज बोया जा रहा है? हर बार सभाओं के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, अलग अलग जगहों पे वचन का बीज डाला जा रहा है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो कहां पर है? क्या हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते भी हैं या नहीं देते हैं, या हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं? हमारे दिल की जमीन क्या पथरीली जमीन तो नहीं है? ऐसी जमीन तो नहीं है कि हम ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हमने पश्चाताप किया है, लेकिन हमारे दिल की जो जमीन है वो उसके अंदर पाप बना हुआ है। पाप के कारण हम कहीं कठोर तो नहीं हो रखे, कहीं झाड़ियों के अंदर तो हमारा जीवन नहीं फंसा हुआ है, हमारा जीवन कंटीला जीवन तो नहीं है, कांटों वाला जीवन तो नहीं है जो दूसरों को भी चुभ रहा है और खुद हमको भी चुभ रहा है। संसार की चिंता और धन का धोखा कहीं हमारे आत्मिक जीवन को दबा तो नहीं रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है तो न्याय के दिन हमको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। अच्छी भूमि के ऊपर जो बीज बोया गया वही फलवंत हुआ। मूसा के पास परमेश्वर का वचन था, यन्नेस और यम्ब्रेस के पास सुपरनैचुरल था, लेकिन महत्व जो है परमेश्वर ने वचन को दिया है, सुपरनैचुरल को नहीं दिया है। सुपरनैचुरल गलत नहीं है, लेकिन सुपरनैचुरल सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी जो है, सबसे ऊपर जो है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू करें, और उसके बाद देखें कि आपका जीवन जो है परमेश्वर किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। आज यीशु मसीह वापस से देख रहा है कि आपके जीवन की जमीन जो है वो आखिर कैसी है।